आज हम अध्ययन करेंगे अलंकार। सबसे पहले अलंकार परिचय जानते हैं, उसमें सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धर्म, तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कारक बना है अलंकार। अलम का अर्थ है भूषित करना। कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार जो भूषित करे वह अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन उपकरणों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। इस प्रकार शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार की विशेषता। अलंकार की विशेषता में सबसे पहले आता है नंबर 1, अलंकार काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 2, अलंकार काव्य को न केवल रोचक व आकर्षक बनाते हैं वरन उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि भी लाते हैं। नंबर 3, अलंकार काव्य में शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से चमत्कार एवं प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, अलंकारों के प्रयोग से शब्द की विषय वस्तु सहज, सुबोध एवं सरल बनकर आसानी से ग्राह्य हो जाती है। इसके बाद अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से श्री या सुंदरता में वृद्धि होती है, वह शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इसके बाद अर्थ अलंकार, जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि अर्थ के द्वारा होती है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति इत्यादि। इसके बाद उभय अलंकार, जहाँ पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह उभय अलंकार होता है। अब अलंकार में सबसे पहले श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। आशा यह है कि जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दूसरा उदाहरण है, रहीमन जो गत दीप की, कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारो लागे, बाड़े अंधियारा होए। ये श्लेष अलंकार के उदाहरण है। इसके बाद आता है उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वह उपमा अलंकार होता है। दूसरे अर्थ में जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा उदाहरण है, चरण कमल सम कोमल, राधा बंदन चंद सुसुंदर। अगला उदाहरण है, जे बिन देह नदी बिन बारी, जे हिन अनाथ पुरुष बिन नारी। अगला उदाहरण है उपमा अलंकार का ही, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसके बाद अगला उदाहरण उपमा अलंकार का है, ऊंची नीची सड़क, बुढ़िया के कुंवर सी, नंदन वंशी फूल उठी, छोटी सी कुटिया मेरी। अब पढ़ेंगे उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इनका विस्तार से अध्ययन इस प्रकार करेंगे। जिसकी उपमेय उसको कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमान, जिस लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो, वो उपमान होता है। साधारण धर्म, तुलना का आधार। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान में संबंध स्थापित करने वाले शब्द समान, सम, सरिस, सा, से, ज्यों इत्यादि वाचक शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे उपमा अलंकार को। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ उपमेय राधा का मुख है, उपमान चंद्रमा है, सुंदरता उसका साधारण धर्म है, वाचक शब्द समान है। अब उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं। सबसे पहले पूर्ण उपमा, जहाँ पर उपमान अलंकार के चारों अंग, जो अभी ये 4 अंग पढ़े थे, वो चारों सभी उपस्थित हो तो वहाँ पूर्ण उपमा
अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब लुप्तोपमा पढ़ेंगे। तो लुप्तोपमा जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो, वहाँ लुप्तोपमा का अलंकार होता है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है। अगला अलंकार है रूपक। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है रूपक अलंकार का, चरण सरोज पखारन लागा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगला उदाहरण है चरण कमल बंदो हर लाई। रूपक अलंकार का अगला उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसके बाद रूपक अलंकार का ही अगला उदाहरण है सिंधु सेज पर धरा बधु, अब तनक संकुचित बैठी सी। इसके बाद के अलंकार अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।